स्वागत है आपका अपने प्यारा सा इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर नंबर 2 यानी 20 के दांत जो कहानी है उसी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और जो भी प्रश्न आप लोगों को आता है आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो देखिए जो 20 का जो दांत है वह जो है किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो वह जो है ना 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न कि वाकिफ शब्द का अर्थ है, तो जो वाकिफ शब्द है उसका अर्थ होता है परिचित। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है। 4 नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो देखिए ये जो है ना हिंदी विभाग में 1959 में अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कब तक रहे थे? 1961 तक रहे थे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ। तो देखिए आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ जो है नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में क्या बताना है। देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। तो जो 20 के दांत कहानी है यह जो है मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है। 8 नंबर प्रश्न है कि देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो देखिए खोखा खोखी जो है यह एक बांग्ला भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो खोखा और खोखी है यह बांग्ला भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है बच्चा और बच्ची। अगला प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की जो है कुल 5 लड़कियां थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पूछ देगा कि सेन साहब का कितने पुत्र थे, तो एक पुत्र था और उसका नाम क्या था, तो उसी का नाम था खोखा। ठीक है, और उसी को जो है कासू भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है। 10 नंबर प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न में क्या बताना है। 10 नंबर प्रश्न है कि सोफर शब्द का अर्थ है। तो देखिए सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस कहानी के पात्र, ठीक है, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो देखिए ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, इस बात को जो है सेन साहब ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है। 12 नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो देखिए नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई थी 1961 ईस्वी में, लेकिन यहाँ पर सभी ऑप्शन में जो है 1961 दिया हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ पर डेट भी याद रखना है, 12 सितंबर 1961। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। ठीक है, मदन जो है अक्सर किसके हाथों से पीटता था, मतलब कि किसके हाथों से जो है मार खाता था। तो यह जो अपने पिता के हाथों से मार खाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो देखिए जो 20 के दांत जो कहानी है इस कहानी के कहानीकार है नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है कि गिरधर लाल कौन था। तो गिरधर लाल जो है मदन का पिता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि मदन के पिता का क्या नाम था। तो मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 16 नंबर। तो देखिए यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की 5 लड़कियाँ कैसी थी।
तो देखिए सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी वह सुशील थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे, तो जो सेन साहब थे उनका पुत्र था खोखा, तो उसको क्या बनाना चाहते थे, तो उसको बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर बनाना चाहते थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि मदन की उम्र क्या थी, तो देखिए मदन की उम्र क्या थी आप लोगों को यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न में बताना है। तो मदन की उम्र 5 से 6 साल थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न में क्या बताना है। 19 नंबर प्रश्न है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, तो कहने का मतलब है कि कासू जो है वो मदन के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता था, तो लट्टू का खेल खेलना चाहता था। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े, तो मदन ने कासू के जो है 2 दांत तोड़ डाले, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था, तो जो गिरधर लाल है वह जो है सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए, तो देखिए जो सेन साहब है वह जो है पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि मदन किसका पुत्र था, तो देखिए मदन जो है गिरधर लाल का पुत्र था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 के दांत पाठ की विद्या है, तो 20 के जो दांत है यह एक कहानी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की कार की कीमत है, तो देखिए सेन साहब की कार की कीमत थी 7,500, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सेन साहब की कार जो है किस रंग की थी, तो काले रंग की थी, ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। और सेन साहब की कार का क्या नाम था, तो स्ट्रीमर इंड जो है सेन साहब की कार का नाम था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है। 26 नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, तो देखिए नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, तो देखिए नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बदरघाट पटना में, ठीक है, पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था, तो देखिए नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित रामावतार, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है। 29 नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था, तो देखिए नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो दृष्टिकोण जो है नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है। 31 नंबर प्रश्न है कि लड़कियाँ क्या हैं, कठपुतलियाँ हैं, किसने, ठीक है, किसे इस बात पर गर्व है, यानी लड़कियाँ क्या है तो कठपुतलियाँ है, किसे इस बात पर गर्व है, तो माता पिता को गर्व है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कठपुतली किसको कहा गया है, तो इस पाठ में कठपुतली जो है सेन साहब की जो 5 लड़कियाँ हैं उनको कहा गया है। 32वां प्रश्न है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो देखिए मोटर कार को जो है खोखा से खतरा हो सकता था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 33 नंबर, तो देखिए यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की आंखों का तारा है, तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन है, तो खोखा जो है सेन साहब की आंखों का तारा है। 34 नंबर प्रश्न है कि खोखा के दांत किसने तोड़े, तो खोखा के दांत जो है किसने तोड़ा था, तो मदन ने तोड़ा था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न में क्या बताना है, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, और उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है, तो यह जो है 20 के दांत पाठ जो है उसी की पंक्ति है। 36वां प्रश्न है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहनें थी, तो यहाँ पर क्या पूछा है, बहन पूछा है, तो वो किनकी बहनें थी, तो खोखा की बहनें थी। और पूछता कि ये सब जो है किनकी लड़कियाँ थी, तो यह जब सब जो है सेन साहब की लड़कियाँ थी। और ये जो 5 नाम दिया है इनको आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये जो है 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछ देता है कभी कभी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 37 नंबर प्रश्न है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है सेन साहब का है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो मैं जो है मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 39वां प्रश्न की
किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया। तो देखिए किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया, तो खोखा के अनुसार, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब के मित्र कौन थे, तो सेन साहब के मित्र पत्रकार थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है। 41 नंबर प्रश्न है कि कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। तो देखिए कौवों की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेन साहब की मोटर कार थी, तो सेन साहब की मोटर कार कौन थी, तो स्ट्रीमल इंड थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी सेन साहब की कार का क्या नाम था, स्ट्रीमल इंड। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब ने किससे खूब फटकार लगाई। तो सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किससे मोटर, ठीक है, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। तो सेन साहब की पुत्रियों से मोटर कार को कोई खतरा नहीं था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है। 45 नंबर प्रश्न है कि गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो गिरधर लाल जो है निम्न मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे। तो यह जो है नवीन के आग्रही थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर नवीनता, ठीक है, नवीनता के आग्रही थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड हम लोग ने जो है इस चैप्टर से, यानी चैप्टर नंबर 2 20 के दांत से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था हम लोगों ने सभी देखा। आप लोग यकीन मानिए कि आप लोग अगर इन प्रश्नों को याद कर जाते हैं तो एक भी नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आप लोगों का नहीं छूटेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।